दिन चल रहे हैं, हम सिर्फ ठीक है, चुनाव लड़ने के प्रदेश लिए अध्यक्ष काम की नहीं सवाल करते, पर भी मैं समाज आऊंगा। के फिलहाल सवाल रहेगा करते हैं। राकेश जी आपसे, राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार परमार जी। राहुल गांधी ने कहा था कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग करना पड़ेगा, और जब कहा जा रहा हो कि अश्वमेध का जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है और उसे 2014 से कोई रोक नहीं पा रहा है, लेकिन वो घोड़ा अचानक से अगर जो रोक लिया जाए तो क्या उसे राजनीति के लिए सबक मानेंगे? नमस्कार और आपके सभी पैनलिस्टों के साथ दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी। देखिए, राहुल गांधी हमेशा से संगठन पर फोकस करते रहते हैं और उनका प्रयास कई बार असफल होता है, कई बार सफल होता है। पार्टी के पुराने नेता, बड़े नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते और सर्वमान्य नेता के नाते उनका कर्तव्य भी है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि राहुल गांधी के सपनों को उनके अपने ही लोग चकनाचूर कर देते हैं। या भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। ऐसा नहीं है कि भाजपा में जो मोदी जी कहे वही सही, हर आदमी अपना अपना दांव लगाता रहता है। लेकिन राहुल गांधी की समस्या यह है कि वो जो सोचते हैं ना, उनका जमीनी कार्यकर्ता उन बात को नहीं कर पाता है, इसीलिए उनको रेस के घोड़ा और बारात के घोड़े की बात करनी पड़ी। लेकिन जो उन्होंने चुनाव किया, क्या वो रेस का घोड़ा चुन पाए, या जिसको चुने क्या वो रेस का घोड़ा साबित हो पाए, यह बड़ा प्रश्न है। और अगर चुनावी माध्यम से अगर आप जीत हासिल नहीं करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप फेल हैं। देखिए, चुनाव जीतने के कई मापदंड। जब पहले 1952 से लेकर के कांग्रेसी तो जीत रही थी, कौन सा बढ़िया काम किए थे कांग्रेसी है। या 2014 से कोई मोदी ने ऐसी गलती नहीं की जिससे उनका सरकार चला जावे। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि आज का हमारा विपक्ष हतोत्साहित विपक्ष है, वो मुद्दे की तलाश नहीं कर पा रहे। यही राहुल गांधी के पिताजी थे, 415 सीट जीत के लाए थे। नरेंद्र मोदी 415 लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते, या लड़ना नहीं चाहते, या लड़ नहीं पाते। लेकिन एक मुद्दा बोफोर्स का उठा, आज वो लोग नेता विपक्ष की हैसियत भी खो दिए थे, इसलिए कि तब का विपक्ष मुद्दों को पकड़ना जानता था, मुद्दों को पकड़ करके जनता के सामने जाना जानता था और जाता था। आज का विपक्ष में जैसे सचिन पायलट वहां का प्रभारी है, अगर सचिन पायलट बढ़िया से चल दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 जनपद से उसका पत्ता कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उम्र प्रियंका और राहुल के बराबर है, और कांग्रेस आला कमान कभी नहीं चाहेगा कि राहुल सोनिया के बराबर का कोई नेता उनके बराबर का कद हासिल कर ले। तो यह उनकी अपनी मजबूरी है। इसके बनिस्पत भाजपा में कोई बढ़िया नहीं हो, भाजपा प्रवक्ता हंस रहे तो उनको भी बता दें, मध्य प्रदेश से अलग हटके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। शिवराज सिंह चौहान में क्या गलती थी कि आपने उनको बदल दिया? शिवराज चौहान की बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी थी। मध्य प्रदेश में मैं गया चुनाव में, कहीं कोई विपक्ष विरोध था नहीं। वो चूंकि 4 बार से मुख्यमंत्री थे, 5वां बार बनते तो दिल्ली की दावेदारी होती, इसीलिए दिल्ली की दावेदारी की कोई बराबरी ना कर सके, उनको हटा करके केंद्र में बना दिया गया। तो यह राजनीति की मजबूरी है। लेकिन आज के तारीख में भाजपा की सिक्का चल रही है, इसीलिए भाजपा बढ़ रही है। इसका मतलब नहीं है कि भाजपा बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसका मतलब है कि विपक्ष नाकामयाब है, मुद्दों को लेकर के जनता के सामने नहीं जा पा रहा है और अपनी बात पर भरोसा नहीं दिलवा पा रहा है। भरोसे के लिए एक उदाहरण आपको दे दूं, राहुल गांधी के पूज्य पिता बोफोर्स पर सरकार खो दिए, और वही राहुल गांधी राफेल राफेल चिल्लाते रहे, लेकिन जनता उनको राहुल फेल समझती रही। यह भरोसे की बात है, जनता पर विश्वास की बात है। राहुल गांधी को इस पर मेहनत करना पड़ेगा कि जो मैं मुद्दा दूं वो जनता तक जावे। रामपाल जाट जी, आपसे सवाल रहेगा, आप क्या मानते हैं, सूबे में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस में सब कुछ सही चल रहा या नहीं चल रहा? इस बात को लेकर गाहे बगाहे चर्चा सामने आती रहती है। क्या आप भी यह मानते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? कि जहां कोल खनन होता है वहां 5वीं अनुसूची का कानून, पेशा ठीक है, कानून लागू नहीं आऊंगा होता। दोबारा आपके पास। राकेश कुमार जी, राकेश कुमार परमार जी, क्या लगता है आपको 7 जुलाई को ऐसा क्या होगा जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आकर कहेंगे? आप क्या मानते हैं, क्या ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के लिए कोई चुनौती हो सकती है जिसको अब तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस कह नहीं पाई हो, उसको खड़गे आकर कहेंगे? क्या होने वाला है नया 7 जुलाई को? नहीं, खड़गे है कौन जो कुछ कहेंगे? उनको अध्यक्ष बनाया गया, उनको अध्यक्ष कांग्रेस मानता कौन?
तो खड़गे के छत्तीसगढ़ आने से छत्तीसगढ़ सरकार पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, राहुल गांधी आते, सोनिया जी आती, वो कुछ बड़ा आयोजन करते तो कांग्रेसी सुनते। अब तो वहां वही कांग्रेसी आएगा जिसको बुलाया जाएगा। असल में क्या है कि दिक्कत कांग्रेसी में या राजनीतिक पार्टियों में है क्या, दो तरह की परेशानी है हर राजनीतिक दल में। उसमें वो कांग्रेस भाजपा सपा वाला मत लीजिएगा, राजनीतिक दल में लीजिएगा। जी। मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद क्यों नहीं, और दूसरा, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, यह जिस दिन हट जाएगा उसी दिन राजनीति सुधर जाएगी। क्योंकि राजनीतिक दल को खतरा अपने ही दल से है। विष्णु साय को खतरा राहुल गांधी और उनके पूरे टीम से नहीं, और पूरा मिल करके विष्णु साय का कुछ नहीं कर सकते। उनको करेंगे अपने लोग, जो पहले के मठाधीश थे उन लोगों के वजह से होगा। खड़गे साहब जाएंगे, एक राजनीतिक जलसा होगा, और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित ही सही, पुराने पार्टी का उनके प्रवक्ता ने कहा, यह बिल्कुल निस्संदेह है कि समस्त भारतवर्ष में आज भाजपा को जानने वाला बहुत ऐसा गांव है जो भाजपा को नहीं जानता, शायद मोदी को भी नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस को जानने वाला ऐसा कोई गांव देश में नहीं है, जो कोई गांव ऐसा हो जहां कांग्रेस को न जानता हो। लेकिन इसमें बिगुल फूंकने, इसमें जोश भरने का काम ना तो राहुल गांधी कर पा रहे हैं, ना ही प्रियंका गांधी कर रही है, या उनको नहीं करने दिया जा रहा है। खड़गे साहब बेचारे कुछ है ही नहीं, तो उनको मैं दोषारोपण नहीं करता। ऑल क्रेडिट गोज टू सोनिया गांधी, कांग्रेस की बदहाल के लिए। खड़गे साहब के जाने से कुछ नहीं होने वाला। हम सब एक डिबेट कर लेंगे, अखबार में छप जाएगा कि खड़गे आए, ये करके गए, लेकिन भाजपा को कोई नुकसान होगा ऐसा दूर दूर और बहुत दूर तक नहीं है। एक बात जरूर कहूंगा इसमें, क्यों, सचिन पायलट जो यहाँ के प्रभारी हैं, लेकिन सचिन पायलट तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा राज है उनके पास, और उस राज को खोलने के लिए खड़गे आ रहे हैं। कौन सा राज? आपका राज? उनका राज अगर कुछ ऐसा होता तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर देते। ऐसा कौन सा राज्य जिसके छत्तीसगढ़ की पावन पवित्र भूमि डूबी जा रही है और दिल्ली का भूमि खराब है? ज्यादा इंपैक्ट तो दिल्ली में 24 अखबारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती सोनिया जी, राहुल जी, वो ज्यादा इंपैक्ट होता है। सारे पत्रकार तो नोएडा में बैठे होते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन जाएगा? 4 लोकल चैनल जाएगा, फेसबुक और यूट्यूब वाले जाएंगे। अगर आपके पास बोफोर्स कांड घोटाला खुला था तो छत्तीसगढ़ से खुला था कि दिल्ली से खुला था? बगाड़ू लक्ष्मण का घूस कांड खुला था तो वो महाराष्ट्र से खुला था कि दिल्ली से खुला था? दिल्ली में कोई कम स्पेस है, दिल्ली में कम जगह है, पत्रकार यहाँ कम आते हैं। भाई छत्तीसगढ़ में सरकार है भाजपा का, छत्तीसगढ़ कांग्रेस चाहती है कि एक बिगुल फूका जाए, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाएगी, कुछ ऐसी वैसी बात कहेगी जो किसी को मालूम नहीं है। किसको मालूम नहीं है भाई? आप ही बताइए। प्रवक्ता कह रहे हैं कि अडानी को दे दिया, आप आए थे तो राकेश परमार को खुदाई के लिए दिए थे, या ये अपने जो जाट साहब है उनको दिया था? भाई अरबों खरबों का मामला होगा, वो अरबों खरबों वाला जो करेगा। 2014 से पहले अंबानी अडानी अंडा का ठेला लगाते थे कि 2014 में मोदी ने करोड़पति बना दिया। जिस अडानी अंबानी के नाम ले रहे हैं, जब आपकी सरकार राजस्थान में थी, रेड कार्पेट पर उनको बुलाया था। कल छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आएगी तो ठीक है राकेश जी, चर्चा का सिलसिला जो है वो लगातार हम जारी रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा। जिस तरह से संगठन में मंडल से लेकर ऊपर तक चेंज की बात आ रही है, इसको लेकर चर्चा लगातार जारी रहेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। वसूली कौन कर रहा है रेत खदानों से? 10 तारीख से घोषित तौर पर बंद है खदानें। छत्तीसगढ़ में 500 अवैध और 1500 से ज्यादा अवैध खदान इन भाजपाइयों के संरक्षण में चल रहा है। ठीक है, आक्रामक मोड़ पे आ चुके हैं आप। और कांग्रेस पार्टी को लेकर राकेश सिंह परमार जी, आपसे रहेगा सवाल। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत का लाठी से पुराना नाता रहा है और इसके पहले भी लाठी को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के लिए नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री के सभा में प्रधानमंत्री और लाठी का जिक्र किया था। उस दौरान यह बयान खूब सियासी चर्चा में रहा था। और एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने लाठी लेकर विधानसभा जाने की बात कही है। क्या लगता है, क्या चरणदास लाठी लेकर विधानसभा जाएंगे? ओके जी, चरणदास जी वरिष्ठ नेता हैं। यह सवाल राकेश सिंह परमार जी से था। मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं, अगर 30 सेकंड आप देना चाहे तो। रखिए अपनी बात जल्दी से।
लाठी जो है विपक्ष के लिए तीखे सवाल होते हैं। जो इस सरकार की असफलता है उसके संदर्भ में उन्होंने कहा, सांकेतिक भाषा में बात करते हैं लगातार, विधानसभा के भीतर भी आप उनका देखेंगे तो इसी तरह से वक्तव्य रहते हैं। विपक्ष की लाठी तो तीखे सवाल है, और जिस प्रकार से वो लगातार सदन के भीतर उठाए, भारतमाला परियोजना में जो मुआवजा घोटाला हुआ उसको लेके जो कारपोरेट की लूट यहाँ मची है, जो तुम्हारी बस्तर पे सरकार में चारागाह हुआ है, बनाया तुम्हारी गया है, सरकार जो में पीएम आवास को लेके भारत भारतीय माला जनता का पार्टी के घोटाला नेता झूठे पूर्व दावे मुख्यमंत्री करते हैं। भूपेश धान बघेल खरीदे के में पिछले खरीद समर्थन में सीजन में हुआ 1000 है। करोड़ का घोटाला उन्होंने उठाया था। ठीक है। तो राकेश तीखे सिंह परमार सवालों से जी, तो डर क्या इनको लगता कहेंगे? ही है। लाठी डंडे विधानसभा में चलाएंगे? नहीं, देखिए, लाठी का किस माने में लेके जा रहे हैं? क्या वो सीनियर है, लाठी के बगैर चल नहीं सकते, या विपक्ष को लाठी दिखा रहे हैं, या अपने ही लोगों को लाठी दिखा रहे हैं, या देखने वाली बात है। लेकिन एक बात मैं बड़ा दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे नेता विपक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, दोनों बातों को जनता ध्यान से तब सुनती जब आप अपने यहाँ के सरकारों में वो सब काम कर चुके होते। अगर जैसे किसान सम्मान निधि आना, या फसल बीमा योजना वाला था, या जो किसानों को एमएसपी देने वाली बात थी, यह सब चीजें आप कर्नाटक में, हिमाचल में और जगह आप कर चुके होते, तो जनता आपको सीरियस लेती कि देखो यार, कितना दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं है, नहीं तो साउथ में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, वहां के सरकारों को मिल गया है। अध्यक्ष जी यही बता रहे हैं। विधानसभा में जो लाठी लेकर के जाएंगे तो जो वर्तमान सरकार के लोग हैं वह घबराएंगे कि जब भूपेश बघेल साहब थे और जो सिंहदेव साहब थे, इन लोगों के जमाने में ये चीजें थी। अब चूंकि भाजपा की सरकार है तो नहीं है, इसलिए हमको भाजपा को सरकार को हटा करके कांग्रेस की सरकार लानी चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि इधर 5-10 सालों से कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं था। लेकिन भूपेश बघेल को कांग्रेस ने कहा यह श्रेय दिया कि आप ही सबसे बढ़िया सरकार चला रहे थे। जो अस्पतालों में दवा की सुविधा भूपेश बघेल ने दिया था, यहाँ तक कि गोबर का डिस्पोजल तक भी जो भूपेश बघेल साहब ने किया था, उसका श्रेय कहाँ दिया गया? नेता विपक्ष बारी आई था, आपने तीसरे को बना दिया। तो लोग कैसे भरोसा करेंगे कि यह जो आदमी लाठी लेके जा रहा है वो अपने लोगों को लाठी दिखा रहा है या विपक्ष को लाठी दिखा रहा है? ठीक है, समय कम है। एक आखिरी सवाल चाहूंगा देवालाल ठाकुर जी आप ही से रहे। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं वो जवाब दे दीजिए इनका भी। कांग्रेस के लिए तो देखिए, कहा जाता है ओपन डेमोक्रेसी है, कि वहां तो ये रिवाज है कि मीटिंग से निकल कर आओ, उसके पहले खबरें चल जाती है। लेकिन प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार तो छोड़िए सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के लिए फैसला नहीं ले पा रहे आप, और सरकार को अपनी कामयाबी को बताने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बार बार बुलाकर अपनी पीठ क्यों थपथपानी पड़ रही? देखिए, जब संगठन की बात आती है तो हमारे संगठन के अध्यक्ष को बुलाया जाता है, लेकिन अगर सरकार की बात है छत्तीसगढ़ में, अगर किसी चीज का क्रियान्वयन करना है, कहीं पर अगर कोई कार्य करना है, विकास करना है, तो निश्चित ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ही करेंगे उसको।